जवानी प्रभु को दे दी। लेकिन आजकल के लड़के सारी जवानी किसको देते हैं? व्हाट्सएप को। सारी जवानी किसको देते हैं? टीवी को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को। लेकिन सारा दिन इधर उधर की बातें। आजकल की औरतें सारा टाइम किसको देती हैं? बस चुगली में, बुराई में, क्या हो रहा, पड़ोस में क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, मासी ने क्या कहा, ताई ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी जयवंत नहीं करते जो पाप में रहते हैं, विचारों में निराश रहते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसका टाइम चेंज करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कहते हैं कि आगे निकल कर आना चाहता है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहता है, आत्मिक चाल चलना चाहता है। यूसुफ बचपन से परमेश्वर के साथ चला। आप सभी को जय मसीह की। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो प्रगट विजेंद्र सिंह का चैनल से डाला गया वीडियो है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना वीडियो ओके। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहे हैं कि अनुग्रह अगर आपके ऊपर है, आप जहां बैठे हो वहां परमेश्वर का हाथ आ गया यीशु मसीह के नाम। आप यहीं से आशीष पाकर जा रहे हैं आज। हालेलुया। कह रहा आप हाथ उठा रहे हैं, अनुग्रह आ रहा है यीशु मसीह के नाम में आ रहा है। बस आपको अंगीकार करना है। कहते हैं कि आपको अंगीकार करना है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज शैतानी विचार मेरे अंदर से जाएं। शैतानी विचार मेरे अंदर से जाएं। यूसुफ ने अपनी सारी जवानी प्रभु को दे दी। लेकिन आजकल के लड़के सारी जवानी किसको देते हैं? व्हाट्सएप को। सारी जवानी किसको देते हैं? टीवी को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को। लेकिन सारा दिन इधर उधर की बातें। आजकल की औरतें सारा टाइम किसको देती हैं? बस चुगली में, बुराई में, क्या हो रहा, पड़ोस में क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, मासी ने क्या कहा, ताई ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी जयवंत नहीं करते जो पाप में रहते हैं, विचारों में निराश रहते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसका टाइम चेंज करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कहते हैं कि आगे निकल कर आना चाहता है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहता है, आत्मिक चाल चलना चाहता है। यूसुफ बचपन से परमेश्वर के साथ चला। और यूसुफ ने अपने कह रहे कि उस समय, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बताती है कि 8 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हो गया। हो सकता है कह रहे कि आप 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में आपने प्रभु को जान लिया हो, लेकिन उसके बाद आप बैक स्लाइड हो गए हो। उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद अड़े और खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि परमेश्वर चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्जा आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे ऊपर अनुग्रह, मेरी परिस्थितियां 11 मिनट में पलट देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपको अपने विचारों में पैदा करनी है ये बात कि आपका परमेश्वर आपकी सिचुएशन को कहता है पलट सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर अनुग्रह है कि नहीं। जिसके ऊपर अनुग्रह है उसकी सिचुएशन आज रात पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कर्जे की सिचुएशन पलट जाएगी, बीमारियों की सिचुएशन पलट जाएगी। आपके ऊपर ग्रेस है चर्च, ग्रेस। यहोवा का ग्रेस मांगना है आपको, अपनी प्रार्थनाओं में ग्रेस मांगना है। आपको कहना है परमेश्वर मेरे पर ग्रेस दे। मैं कह रहा हूं जो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से ग्रेस मांगते हैं उनकी उम्र लंबी रहती है, याद रखना। वो जल्दी मरते नहीं है, वो जल्दी बर्बाद नहीं होते, वो आबाद रहते हैं। वो बर्बाद होते हैं जो ग्रेस नहीं मांगते अपनी प्रार्थना में। परमेश्वर दया कर। दाऊद क्या कह रहा था? कह रहा है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। फिर कह रहा भिखारी क्या कह रहा था? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर ग्रेस है, मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो ग्रेस मांग रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर डबल ग्रेस करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप भी किसी सिचुएशन से घिरे हुए हो, लेकिन याद रखना अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना और उसकी अगुवाई में चलना सीख लिए तो आप हारने वाले नहीं हैं। आज से आप जीतेंगे। इस साल जीतने का होगा, जीतने का तरीका दे रहा हूं, बाहर आने का, खड्डे में से बाहर आने का। अपने पड़ोसी को बोलो डींगे मारना शुरू कर दे। डींगे मारना शुरू कर दे। अपने पड़ोसी को बोलो डींगे मारना शुरू कर दे। क्या डींगे मारोगे आप? क्या? अब सुनो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हम डींगे मारते थे कि नहीं? बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में डींगे नहीं मारते। तेरे को पता है मेरा बाप बहुत ताकतवर है, तेरे प्यो नू ऐदा करके पटक के मार सकता है। सही बात। तेरे डैडी नू ऐदा पटक के मार सकता। मैं भी बोलता था, मैं क्या मेरा डैडी कबड्डी का खिलाड़ी है, तेरे बाप को पटक के ऐसे मार देगा। मैं कह रहा हूं आज आपको कहना शुरू करना है, जो मेरा स्वर्ग का डैडी है वो तुझे पटक के मार देगा। उन प्रॉब्लम को मार देगा, उन समस्याओं को मार देगा, उन कर्जों को मार देगा, उन लांतों को मार देगा, उन शर्मिंदगी को मार देगा। क्या आप सीटियां बजा सकते हैं चर्च? सुनो, ऐसे ही सुनो, जिस दिन मैंने 8वीं क्लास में अपने डैडी को 8वीं क्लास में कुश्ती लड़ते हुए देखा। गांव में वो कुश्ती लड़ रहा था और उधर से लोग
ताड़ियां जा रहे थे और मैं नीचे बैठा बैठा रो रहा था मिट्टी पे, डैडी मार इसको, डैडी डैडी मार। बच्चा तो ऐसे ही करता है ना, बच्चा अपने डैडी के लिए रोता है। छोटा सा था मैं अपने डैडी को, डैडी पीट के आना इसको, डैडी पीट के आना इसको, डैडी मार, इधर से कर, इधर से कर। और दूसरे गांव वाले कोच वाले ऐसे करते रहते हैं, इसकी ये वाली टांग पकड़, इसकी ये वाली पकड़, इसकी ये वाली पकड़, ये वाली पकड़। मैं कह रहा हूं आपको, कह रहा है कोच मिला हुआ है, कह रहा है यीशु को पकड़ो और कहो आज मेरे ऊपर खुदा का ग्रेस है, आज मेरे ऊपर खुदा का ग्रेस है, मेरे ऊपर है। मैं कह रहा हूँ शैतान की टांग पकड़ी जाएगी, आज पकड़ी जाएगी, उन बीमारियों की टांग पकड़ी जाएगी, पकड़ी जाएगी, आज कर्जे की टांग पकड़ी जाएगी, पकड़ी जाएगी। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। यूसुफ ने दुश्मन को क्यों हराया? क्यों? इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता है बलवान बनो, पहलवान बनो। कहता है खाड़े में टांग पकड़ी जाती है और गिरा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। कि नहीं? हम स्कूल में बोलते थे मेरा बाप ना बड़ा ताकतवर है, तेरे प्यो नू ऐसा पलट देगा तेरे डैडी नू। हाँ। और आज आके लोग आपको बताते हैं, कहते हैं कि अरे यार तेरे पास इतनी बड़ी समस्या आ गई, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, इतना बड़ा कर्जा आ गया, क्या होगा तेरा? उन लोगों को बताओ, उस शैतान को बताओ, उन विचारों को बताओ। कहता है कि आज से डींगे मारना शुरू कर दो, यीशु मसीह के लिए बोलना शुरू कर दो। शद्रक मेशक ने क्या कहा? कहता है अरे राजा ने कहा ले अब देखते तेरे को आग के भट्टे से कौन बचाएगा, उसने बोला। और उसने मुंह बना के बोला, कहता तेरे को नहीं पता साडा परमेश्वर बड़ा तगड़ा बचा देगा, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता वो बचाने की शक्ति रखता है मुझे आज। ऐसे नहीं कहा होगा, उसने कहा तेरे को नहीं पता जिदी में प्रेयर करता ना ओ बचाने दी शक्ति रखता। आजकल की औरतें कहती ओए पता तेन की होया, तेरी जनानी भज गई। कोई लाइव देख रहा मुझे, ओ तेन पता की होया, तेरा मुंडा छत तो गिर गया। ऐसे बोलते हैं, आगे डराते हैं। आप उसको बोलना तेरे को नहीं पता साडा रब बचाने दी शक्ति रखता। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं अपना मुंह टेढ़ा सा करके बोलो। आज डिंगे जब मारता ना आदमी तो मुंह टेढ़ा करके बोलना है। जब डिंगे मारनी है तो मुंह बना के बोलना है। आपने ऐसे मेरा परमेश्वर शक्ति रखता है, शैतान को पता है तू अंदर से डर रहा है तो आपने भी ऐसे ही बोलना है। शैतान आपको आपका मुंह एक्शन भी ऐसे बंदों को भेजता है जैसे एक्शन भी हो जाए और आप रोने लगे उसी समय। ऐसा एक्शन होता है। आपको एक्शन करना है आज के बाद। वो आए एक्शन करे, तेरे को पता तेरी गाड़ी चोरी होगी, तेनू पता साडा परमेश्वर नवी गड्डी देने की ताकत रखता। हालेलुया। अरे पागल हो जाएगा वो, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है विधवा औरत नाइन नगर में उसका बच्चा मर गया। लोग आकर कह रहे अरे रोले रोले, कहते क्या हो गया? कह रहे तेरा बच्चा मर गया। उसी समय अर्थी तैयार होगी और लेकर जा रहे थे रिश्तेदार। और उसी समय वो कह रही अरे लोग आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, डॉक्टर आया, बोलता है अरे नस पकड़ के देख लिया तेरा लड़का मर गया। विधवा औरत को कह रहे नाइन नगर की विधवा मानने के लिए तैयार ही नहीं है और कह रही है अरे नहीं, कह रही मेरा मरा नहीं है, वो बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया हालेलुया। अरे जिंदा करने की शक्ति रखता है। अगर मर भी गया तो क्या हो गया? यीशु जिंदा कर देगा। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए चर्च। अगर आज आपके ऊपर अनुग्रह का मतलब ये है जिसके ऊपर अनुग्रह, आप सारी चर्च के ऊपर अनुग्रह नहीं होता, ये याद रखना। हर विश्वासी के ऊपर अनुग्रह नहीं है, हर पादरी के ऊपर अनुग्रह नहीं है। अगर अनुग्रह लेना है तो वो आपको ऐसे मुंह से निकालना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहा अनुग्रह नहीं है, इसलिए कह रहा किसी के पास वो पावर नहीं है, किसी के पास IAS बनने की पावर नहीं है, किसी के पास कहता है बड़ा अफसर बनने की पावर नहीं है, किसी के पास बड़ा काम करने की पावर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका हर व्यक्ति के पास अनुग्रह नहीं है। हर व्यक्ति के पास अनुग्रह जब आएगा जब आप कहेंगे, आप अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। आपको कैसे पता लगता है आपके ऊपर अनुग्रह है? जब आप परिस्थितियों में कहता आप अच्छी बातें दूसरों के सामने मुंह से निकालते हैं। मसीह लोग कहता कि प्रॉब्लम में होते हैं तो उसी समय जब वो अनुग्रह की बातें निकालते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, वो आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति को बचाने की ताकत रखते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, मैं कह रहा हूँ हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नेमिया के ऊपर परमेश्वर, नेमिया जानता था कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह। नेमिया को एक रात ड्रीम आया और नेमिया ने उसके अंदर एक ड्रीम था, एक सपना था। हो सकता है आपके अंदर भी एक सपना हो कि मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए एक बड़ी फैक्ट्री या बड़ा घर बनाना चाहता हूं, बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बड़ा चर्च बनाना चाहता हूं। नेमिया ने क्या ड्रीम था कि मैं अपने लिए, प्रभु के लिए एक चर्च बनवाऊं और बहुत सुंदर और बहुत बड़ा। लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था उसके पास।
और उल्टा लोग उसके विरोध में थे। हो सकता है कहता है कि आज आपके पास एक पैसा ना हो, बड़ा काम करने से पहले कहता है पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, बड़ा आदमी बनने से पहले पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर की ग्रेस की जरूरत पड़ती है यीशु मसीह के नाम में। नेमिया को इस बात का मालूम था और नेमिया बार बार कहने लगा, कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर, वो बार बार बोल रहा था परमेश्वर की दया मेरे ऊपर, परमेश्वर का दया है। लोग बोलते थे कैसे बनाएगा, पैसा नहीं है, लोग तेरे खिलाफ हैं, तेरे पास कंप्लेंट डाल रहे हैं। वो कहता था परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस मेरे ऊपर है। परमेश्वर एक दिन बड़ा इतिहास रचेंगे और ऐसा इतिहास रचा। परमेश्वर उसकी ओर हो गया, उसकी फेवर में हो गया। उससे पहले भी आए बनवाने के लिए लेकिन नहीं बनवा सके। लेकिन नेमिया को क्यों चुना? क्योंकि उसके अंदर कहता है कि परमेश्वर के लिए डींगे मारने की ताकत थी, बड़ाई मारने की ताकत थी, परमेश्वर के लिए बड़ी बातें बोलने की ताकत थी, परमेश्वर की प्रशंसा करने की ताकत थी। परमेश्वर उन लोगों के अंदर ग्रेस डालते हैं जो परमेश्वर के कामों का प्रचार कर सकते हैं, जो परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुना सकते हैं। परमेश्वर उन लोगों के अंदर ये ग्रेस डालते हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ाई करता है। नेमिया बड़ाई करता फिरा, दुश्मनों के सामने, राजा के सामने बड़ाई करता फिरा, डींगे मारता फिरा। कहता जा तेरे पास पैसे तो है नहीं, जा। कहता कि राजा ने कहा जा जा चला जा, तेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन उसने कहा मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो चला गया जिसके यहाँ काम करता था, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर गया, पैसे लेकर नहीं गया। और वहां पर गया और बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया, जो 2 साल में चर्च खड़ा होना था वो सिर्फ 52 दिन में खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ सेम ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, सेम अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है। आपका मकान जो 2 साल में नहीं बन रहा, आपकी बिल्डिंग जो 2 साल में नहीं बन रही, मैं कह रहा हूँ 52 दिन में इतिहास रचेंगे आप। तो आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। जी हाँ दोस्तों, तमाम वीडियो आपके साथ में लेकर आता रहूँगा, एक से बढ़कर एक परफेक्ट विजेंद्र सिंह का वीडियो। तो दोस्तों आपसे मेरा है नहीं गुजराजी गुजारिश है, तब तक आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।